चलिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे राजनेता का जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान आज लगभग 9:40 में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो झारखंड के राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उनके लोग और कार्यकर्ता रांची के पल्स अस्पताल में उनका पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शन के लिए झारखंड विधानसभा ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से माधवलाल सिंह को रांची के पल्स अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है और एक जो सजी हुई गाड़ियां हैं यहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा जा रहा है। यहाँ से सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम दर्शन के बाद उनका पार्थिव शरीर को गोमिया, उसके बाद उनके जो पार्थिव आवास है सारण, वहाँ से ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से ले जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर वापस गोमिया आएगी और गोमिया के बाद कल लगभग दिन के 11:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में ये खबर के बाद पूरे झारखंड में मायूसी छाई हुई है। पूरे झारखंड में राजनीति हलकों में एक अलग सा चर्चा है, क्योंकि माधवलाल सिंह एक अलग पहचान के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इनकी जो राजनीति थी वो लोगों से जुदा था। ये लोगों को मदद करते थे, लोगों की भावनाओं को समझते थे और उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने का सपना देखा करते थे। आज अगर हम बात करें तो पिछले 5 तारीख को बोकारो के अस्पताल में उनका भर्ती किया गया था। उसके बाद उन्हें रांची में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था और रांची में पल्स अस्पताल में लगभग 5 तारीख से वो यहाँ पे एडमिट थे और इलाज उनका जारी था। लेकिन अंतिम सांस आज सुबह लगभग 9:40 में उन्होंने, जिसके बाद ये खबर पूरे झारखंड के राजनीति के लिए एक मायूसी लाती है। तो झारखंड के राजनीति के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके परिजन, उनके परिवार के सदस्य, सभी लोग यहाँ रांची पहुँच चुके हैं। आप देख रहे तस्वीरों में किस तरह से उनके शव को ये सजी हुई गाड़ियाँ में रखा जा रहा है और सीधे यहाँ से विधानसभा ले जाने की तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरे क्षेत्र की जनता अब माधवलाल सिंह का अंतिम दर्शन करने के बाद उनको अंतिम विदाई देंगे। माधवलाल सिंह अपनी राजनीति की शुरुआत जब की थी तो उस समय झारखंड में कई ऐसे लोग थे जो माधवलाल सिंह को जानते थे। यही वजह है कि माधवलाल सिंह गोमिया से 4 बार के विधायक और 3 बार मंत्री रहे। जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, एकीकृत बिहार हुआ करते थे, तो उस समय भी उन्हें मंत्री बनाया गया था और झारखंड जब निर्माण हुआ था 2000 के बाद, तो झारखंड में भी ये मंत्री पद संभाल चुके हैं। तो झारखंड विधानसभा ले जाया जा रहा है। उन्हें अंतिम दर्शन के बाद सीधा इनका पार्थिव शरीर गोमिया के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अस्पताल परिसर से लेकर विधानसभा तक पूरी तरह से माहौल गमगीन बना हुआ है। लोगों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है। वहीं कई समर्थकों की आंखें नम हो गई है। परिवार के सदस्यों की आंखें पूरी तरह से नम है, उनके चेहरे पर मायूसी है। अपने प्रिय नेता को अंतिम बार देखने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार उनके पैतृक आवास या गोमिया की बात करें या फिर सारण की बात करें, दोनों जगह पर कार्यकर्ता मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर कब आएगा। लगभग आज 2:30 बजे के बाद झारखंड विधानसभा से इनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन करने के बाद गोमिया के लिए रवाना कर दी जाएगी और गोमिया से फिर वह अंतिम दर्शन करने के बाद सारण जाएगी और सारण से फिर वापस गोमिया आएगी और अंतिम संस्कार बोकारो में किया जाएगा। निश्चित तौर पे एक मायूसी है, सभी के चेहरे पे जो शिकन है साफ तौर पर देख सकते हैं। तो 4 बार के विधायक और मंत्री रहे माधवलाल सिंह ने वर्षों तक गोमिया की जनता की सेवा की। उनके निधन से राजनीति और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। विधानसभा में अंतिम दर्शन के बाद उनका पार्थिव शरीर गोमिया ले जाया जाएगा, जहां हजारों लोग मौजूद रहेंगे और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। समर्थकों का कहना है कि माधवलाल सिंह की जमीन से जुड़े नेता थे, जिन्होंने हमेशा आम लोगों की आवाज़ बनकर बुलंद हुआ करते थे। यही वजह है कि आज उनके निधन पर पूरा क्षेत्र शोक में डूबा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से माधवलाल सिंह का अब अंतिम विदाई रांची के पल्स अस्पताल से सीधे यहाँ से रवाना किया जाएगा और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है। देखिए किस तरह से ये तमाम तैयार हो चुका है, फूलों से गाड़ियाँ सज चुका है और यहाँ से सीधे एम्बुलेंस का जो शव एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में रखा गया है और यहाँ से सीधे जो इनका शव यात्रा है झारखंड के विधानसभा में जाएगी। झारखंड के विधानसभा में जो अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और तमाम नेता अंतिम दर्शन देंगे, उसके बाद वहां से आगे के लिए रवाना की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी
शौक व्यक्त किया है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पल्स अस्पताल से अब सीधा ये उनकी शव यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यानी अब शव यात्रा विदाई हो रहा है। देखिए किस तरह से तमाम अगल बगल में उनकी तस्वीरें लगाई है, फूलों से सज चुका है। तो अब इनकी शव यात्रा आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे एक ऐसे नेता का जाना, और क्योंकि दर्शा रहा है आप मायूस है, आपके आंखों पे आंसू है, कहीं ना कहीं भावुकतापन है। इस बात का संकेत देता है कि माधवलाल सिंह कितना जमीनी नेता थे, कितना जनता से लगाव रखते थे। बहुत लगाव था, बहुत बहुत अच्छे नेता थे, बहुत ईमानदार नेता थे, बहुत ही गरीबों के लिए मदद किए हैं। आप उनके परिवार के सदस्य? नहीं, एक आम नागरिक, एक आम जनता, एक कार्यकर्ता थे, उनके चाहने वाले थे। जी जी जी। क्या कहेंगे इस दुख के घड़ी में? दुख की घड़ी में कहूँगा कि जनता मिले, उनके परिवार को सहयोगी करे और जनता उनके साथ है। इसी तरह से माधवलाल सिंह जब राजनीति में थे, उनके जब भी लोग कार्यकर्ता जाते थे, उनसे बात करते थे, अपना दुख सुनाते थे, तो माधवलाल सिंह हमेशा खड़ा हुआ करते। जी जी, खड़ा हुआ करते और सबको मतलब की मदद करते थे। इसके लिए मैं धन्यवाद। आंखों में आंसू है। जी जी, मैं बात बोलूँगा। निश्चित तौर पे एक बड़ा तस्वीर है जो लैब लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। और जिस तरह से उनके भतीजे ने और पोते ने कहा है कि माधवलाल सिंह के जाने के बाद उनके जो अधूरा सपना है उनके परिवार पूरा करेंगे। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं कि उनके जो भतीजे हैं क्या कुछ कह रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग पहचान रखने वाले माधवलाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। रांची के पल्स अस्पताल में उनका निधन हो गया और इस खबर के बाद गोमिया सहित पूरे झारखंड में शोक की लहर है। इस वक्त हम राजधानी रांची के पल्स अस्पताल में हैं, जहां पर उनका शव अस्पताल के भीतर है। लगभग 2 बजे के बाद उनका शव यात्रा यहां से निकाला जाएगा और सीधे झारखंड विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर अंतिम सलामी के बाद उनका शव यात्रा गोमिया, उसके बाद सारण जाया जाएगा और सारण के बाद फिर वापस गोमिया आएगा, जहां कल उनका अंतिम दर्शन के बाद संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ माधवलाल सिंह का भतीजा है, इनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ क्षति हुई है झारखंड के राजनीति में चर्चा करेंगे। सर, सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसे राजनेता का निधन हो गया जो एक अलग पहचान के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। कई बार बात करें तो गोमिया से 4 बार के विधायक रहे, 3 बार, चाहे झारखंड की बात करें बिहार की बात करें, उन्होंने मंत्री पद संभाला। कितनी बड़ी क्षति है सर राजनीति के हिसाब से? राज्य की बहुत बड़ी क्षति है तथा हमारे क्षेत्र के गोमिया विधानसभा भी उसके साथ ही बहुत बड़ी क्षति है। क्या है कि ये आज तक है सो अपने बारे में नहीं सोचे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे। ये दबे कुचले गरीब गुरबा के लिए हमेशा सोचते रहे और उनके हर दुख सुख में ये व्यक्ति हमेशा एक बरगद पेड़ के माफिक हमेशा खड़े रहे। माधवलाल जी का एक ऐसा छवि था जो लोग उन्हें क्षेत्र की जनता भगवान के रूप में मानते थे। आज इस दुनिया में नहीं रहे और लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब गोमिया और जो जनता का वो भगवान यहाँ से चले गए। बड़ा दुख की बात है, लोगों के आंखों में आंसू है। खबर सुनने के बाद लोगों को मायूसी आ गई, लोग रांची आ रहे हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है, खास करके उस परिवार से आप आते हैं, क्या कुछ यादें हैं उनके? यादें बहुत सारी हैं, एक यादें नहीं गिनाया जा सकता है। बहुत यादें हैं। घर में सब्जी नहीं है लेकिन यदि कोई मांगने के लिए आ गया तो पैसा है, सो कोई गरीब अपने दवा के लिए आ गया कुछ मांगने के लिए तो उसको देते थे। और हजारों हजार पेशेंट हमारे यहाँ मलेरिया गोमिया विधानसभा में एक बार हुआ था। उन्होंने है सो मैंने वहाँ झुमरा पहाड़ जो उस समय पूरा नक्सली क्षेत्र था 86, 87, 88 में, जहाँ पे है सो मैंने कोई भी जाने के लिए डरता था। वहाँ ये सो 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को झुमरा पहाड़, हिसिन पहाड़ में जाके इन्होंने सो डॉक्टर को ले जाकर मलेरिया का दवा बांटा और तथा उनको ठीक किया। तकरीबन 4000 आदमियों को उन्होंने ठीक किया। राजनीति में माधवलाल सिंह का कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो माधवलाल सिंह चाहते थे कि उनके रहते हुए वो कर पाए, विकास हो। तो क्या कुछ परिवार का सदस्य होने के नाते क्या उनके जो सपने अधूरे उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास करेंगे। जो भी उनके अधूरे सपने हैं उनको प्रयास किया जाएगा। जैसे उनका अधूरा सपना एक था टेनुघाट को जिला बनाना, हम इसके लिए हम लोग सरकार से मिलेंगे और शायद हम लोग इसमें सफल भी हों और टेनुघाट को हम लोग जिला बनाने का गवर्नमेंट से मिलकर पहल करें। कब से बीमार थे? और साथ ही खरा चातर, चतरो चट्टी,
जगेसर बिहार को वो प्रखंड बनाना चाहते थे, उसको भी सरकार से मिलके उनके सपनों को साकार किया जाएगा। कब से बीमार थे और कब रांची लाए? बोकारो में भी एडमिट हुए थे, रेफर किया गया था उन्हें। 23 अप्रैल से बीमार थे और उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने 5 तारीख को यहाँ रेफर किया। 5 तारीख को हम लोग यहाँ पे रात में इनको एडमिट। कब ले जाएंगे इनको? अंतिम अभी दर्शन बस करके? अभी है सो देखिए आ चुका है हमारी गाड़ी, अभी हम लोग निकले। सूचना ये कि सारण भी जाएंगे, जो उनका हाँ, सारण पैतृक में- आवास रहा है। सारा में मेरा पैतृक आवास है, वहाँ बोकारो नदी में कल 11 बजे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये माधवलाल सिंह के भतीजे आकाश लाल सिंह थे, जो अभी वर्तमान में बोकारो से जिला परिषद के सदस्य भी है और अध्यक्ष। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ी क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता। लेकिन माधव सिंह ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का पूरा करने के लिए उनके परिवार के सदस्य आगे आएंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।